गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है। पहले लाइट जलाना पड़ता है, उसके बाद से थोड़े से आईना में चेहरा भी देखना पड़ता है ना, रात को सोने के बाद। तो इसके बाद मैंने जो है चेहरा देखने के बाद से अपने टेबल और कुर्सी पे बैठता हूँ। टाइम को देखता हूँ कि कितने बजे मैं जगा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरा टाइम जगने का 6 होता है, बट अभी तो 6:30 होने वाला है, तो हार्डली मैं आधा घंटा लेट ही हूँ। और रात को पढ़ने के बाद से ना नींद आती है, तो जैसे तैसे टेबल को बिखरे हुए ही छोड़ के सो जाते हैं। तो मैं पहले चाहता हूँ कि इसको एक बार समेट ले अच्छा से। तो चलिए इसको समेट लेते हैं एक बार। टेबल को अच्छा से समेट लेने के बाद से जो कुछ भी मैंने रात को पढ़ा था उसको एक बार मतलब रिकॉल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इंस्टेंटली आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हो तो उसकी भूलने की पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से कि उसको एक बार कम से कम एटलीस्ट 24 आवर के अंदर में रिकॉल करना नेसेसरी होता है। और वैसे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं काफ़ी टफ होती है, तो उसको एक बार रिकॉल करना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है इंस्टेंटली। मतलब कि कल पढ़ो तो आज उसको हर एक टाइम पे रिवीजन कर लो, अपने प्रॉपर एक टाइम पे। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। पहले मैं जो कुछ भी रात को पढ़ता हूँ उसको सुबह में एक बार इंस्टेंटली रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, अगर आज मैं जो चीज़ें पढूँ उससे अगर रिलेटिव हो, उससे रिलेट करता हो, तो उसको मैं रिकॉल करके रखूँ तो उसमें वो मेरी मदद करे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे रिवीजन कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली रिवीजन करने के बाद से मतलब कि थिंग्स टू डू, मतलब कि पूरे दिन में आप क्या करने वाले हो उसका एक शेड्यूल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा दिन ऐसे मतलब बिना शेड्यूल के रहेंगे तो कुछ से कुछ कर बैठते हैं, जो कि अपना एक टारगेट अचीवमेंट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि आज होल डे में हमको क्या क्या करना होता है पूरे सारा दिन में, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं हम, और फिर उसी के अनुसार हम उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। चाहे जो कुछ भी जाए उसको मुझे उस डे में हर हालत में कंप्लीट करके ही जाना होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करके लिख लेता हूँ कि कितने बजे से कितने बजे तक मुझे कौन सी चीज़ों को पढ़नी है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब क्लासेस करनी है, कब मुझे क्या करनी है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अगर पढ़ते होगे, आप भी ईएससी टारगेट कर रहे हो, गेट टारगेट कर रहे हो, तो इतना ये आसान नहीं होता है आप जितना सोचते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है। हम लोगों को थोड़ा सा अपने डेली लाइफ के चेंजेस में कुछ ना कुछ तो चेंजेस रखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो हम लोग को मोटिवेटेड रहने पड़ेंगे। तो इसी पर्पज़ से ये मैं वीडियो भी बनाता हूँ कि आप लोग को मोटिवेट कर सकूँ और ख़ुद भी मोटिवेट रह सकूँ। तो पहले हम चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करके लिख लेते हैं कि पूरे होल डे में हमको क्या क्या करना होता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा अरेंज करके लिख रहा हूँ, और फिर इसके बाद से इस चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपने होल डे के कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस, डेली रूटीन बनाने के बाद से मेरे पास अभी हार्डली देखे तो 46 हो रहा है, तो मेरे पास 14 मिनट बचा हुआ है। तो मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ, और फिर यहाँ से 7 बजे से मुझे स्टार्ट करनी है ये मैकेनिक्स, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। सो गाइस, सबसे पहले फ्रेश होने के बाद से मैं सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में चाय ज़रूर पीता हूँ, क्योंकि चाय पीने से माइंड फ्रेश होती है और स्टडी पे मैं कंसंट्रेशन कर पाता हूँ। चाय मेरा एक तरीक़े से एडिक्शन भी है, मतलब चाय जनरली मैं पीते रहता हूँ। तो इसको फिनिश करके हम लोग आज का जो है कंटिन्यू करेंगे।
अचानक कुछ काम पड़ जाने के बाद से मैं बाहर चला गया था और ऑलमोस्ट सारा दिन मैंने घर से बाहर ही रहा, तो पढ़ाई तो आज पूरा अच्छा से हो नहीं पाया। और मुझे लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट टाइम जो है वो कितना टाइम हो चुका है एक्चुअली, ये या 16:58 यानी कि 4:58 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट तो आज सारा दिन निकल गया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो गाइस जो सुबह में हम पढ़े थे उसी को थोड़ा यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और चूँकि प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं जो भी चीज़ों को पढ़ता हूँ सोचता हूँ कि उसको मल्टीपल टाइम में प्रैक्टिस कर लूँ, रिवीजन में रखूँ, क्योंकि उससे लिंक जो भी आगे की चीज़ों मुझे पढ़नी पड़ती है वो उससे इंटरलिंक होगा, तो मैं आगे की चीज़ों को जल्दी से समझ पाऊँगा।